दोस्तों नमस्कार। देखिए, एक इंक्वायरी के लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि जी हमें डेली का रूटीन बताओ। क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब ये काफ़ी दिनों से कॉल्स आ रही थी, तो आज मैंने सोचा एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना देते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम सुबह उठे। टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, ध्यान से सुने। सबसे पहले हम सुबह उठे। अब सुबह उठने में भी हमें, जो मैंने जैसा कि पहले भी बताया, कोशिश करेंगे कि सूर्य निकलने से पहले ही हमें उठना है। सूर्य निकलने के बाद नहीं उठना, सूर्य निकलने से पहले हमें उठना है। उठते ही हम सबसे पहला काम करेंगे, गर्म पानी करके कोशिश करेंगे 3 से 4 गिलास उकड़ू बैठ के आराम आराम से उस पानी को हम पिएंगे। पीने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर पहुंचें कि जो हम सूर्य को निकलते हुए देख सकें। जब सूर्य निकलता है, उस सूर्य को निकलता हुआ हम अपनी आंखों से देखेंगे। शुरू में वो लाली मा लिए हुए होता है, धीरे धीरे वो येलोपन पे येलोइश हो जाता है। तो जब तक वो लाल होता है, बस जब तक ही देखेंगे। ये देख लिया, उसके बाद में अब हम थोड़ा सा चहलकदमी करेंगे, टहलेंगे थोड़ा सा, हल्की टूस्टिंग करेंगे। इस प्रकार जो ये होता है वह हल्की हल्की टूस्टिंग, इस प्रकार इसे बोलते हैं टूस्टिंग करना। थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, चलते हुए ये हल्की हल्की टूस्टिंग करते रहेंगे। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे पेट में थोड़ा सा प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई चलो फ्रेश होते हैं। फिर आप प्रॉपर वे में फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद में सबसे पहले आपको करने हैं प्राणायाम, उसके बाद में योगासन। कोशिश करो कि कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा प्राणायाम और आधा घंटे योगासन। योगासन करने के बाद में अब आधा घंटा बॉडी को रेस्ट दो। ऐसा नहीं है कि आपने इधर योगासन से फ्री हुए तुरंत नहाने लग गए, नहीं, नहाना नहीं है आपको ऐसा। जब योगासन करने के बाद में बॉडी क्योंकि गर्म हो जाती है, आधा घंटा लगता है उस बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब आप स्नान करोगे। और स्नान करने के बाद में जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देखिए मैंने देखा है कि बहुत से घरों में सुबह ही जो ये पाउडर आ रहे हैं ना मार्केट में, कैरेटीन वाले पाउडर, घोलो और पी लो। क्रेटीन वाले जो पाउडर आते हैं, देखिए ये बहुत ही आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। कोशिश करो कि इनको तो घर में आने ही नहीं देना है। सबसे बढ़िया सुबह ब्रेकफास्ट में 2 रोटी सब्जी। देखिए, हमारी आपके भी ध्यान हो, पहली जो हमारी दिनचर्या थी वो हमारी सुबह ही रोटी सब्जी घरों में बन जाती थी, और सभी अपने रोटी सब्जी खा के ही, भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो जो जॉब वाले हैं वो जॉब पे जा रहे हैं, जो किसान हैं वो अपने खेती करने के लिए निकल गए। तो कुछ नहीं खाएंगे, ये पराठे पराठे और सैंडविच पैंडविच, पता नहीं क्या क्या खाक बुलाए घर में बन रहा। कुछ नहीं खाना, सिंपल रोटी सब्जी। आप 2 खा सकते हो 2 खाओ, 3 खा सकते हो 3 खाओ, वो आपके ऊपर है। 4 खाओ 5 खाओ, वो आप खाओ। उसमें भी जो भी हम रोटी खाते हैं, देखिए एक ही आटे की रोटी रोज नहीं खाएंगे। हमें करना क्या है, आज हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो कल हम ज्वार की, परसों मक्का की, उससे अगले दिन बाजरे की। ठीक है, इसी प्रकार जैसा भी आटा मार्केट में अवेलेबल है उस समय, वो सीजन के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आपको देखना है। उसी हिसाब से आप आटा भी बदलते रहें। जैसे हम सब्जी बदलते हैं ना, आज आलू टमाटर की सब्जी खा ली, कल को अब हम दाल खा रहे हैं, परसों को हम आलू बैंगन की सब्जी, मतलब जैसे हम सब्जी बदलते हैं उसी प्रकार हमें अपना आटा बदलना है। ध्यान रखिए। कोशिश करेंगे कि घर का ही घी वगैरह यूज करेंगे,
तेल कोशिश करेंगे कि अपने घर का ही यूज करें या अपने सामने का निकलवाओ उसे यूज करिए। इसी प्रकार जब हम दोपहर में लंच करते हैं तो लंच भी हम प्रॉपर वे में ही करेंगे, उसी प्रकार करेंगे। देखिए एक कहावत है कि ब्रेकफास्ट ऐसे करो जैसे राजा की तरह, लंच ऐसे करो वजीर की तरह, और जो हमारा डिनर होता है उसे ऐसे करो भिखारी की तरह। ब्रेकफास्ट सुबह का जो भोजन है राजा की तरह, यानी कि जितना बढ़िया खा सकते हो, जितना खा सकते हो उतना खाओ। वो इसलिए कहते हैं कि अब हमने रात को जो डिनर करा, मान लो हमने 8 बजे तक अपना रात का खाना खा लिया, अब 8 से, अब इस ये जो सर्किल घूमती है ये बहुत लंबा समय होता है, 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक कम से कम 12 घंटे का समय, 12 घंटे हमारा पेट बिल्कुल खाली है। रही सही कसर हमने जब हम फ्रेश हो गए सुबह शौचालय गए उससे पूरी कर दी, यानी कि जो था रात का वो भी खत्म। तो उस समय जो हमारा जो आमाशय होता है उसे बहुत बढ़िया भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कहते हैं, जो ये मैंने बताया कि सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का वजीर की तरह और रात का भिखारी की तरह। जो इस प्रकार से भोजन करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। दोपहर में सिंपल वही अपना भोजन। अच्छा, ये जो एक हमें आदत होती है ना कि भाई हम इधर से निकले तो चलो एक चिप्स खा ली, इधर को गए तो एक बिस्किट खा लिया या कुछ, मेरे कहने का मतलब है बीच में कोई भी चुटर पुटर, कुछ भी मैदे की कोई बनी हुई चीज़ या कोई जंक फूड, या ये मार्केट में इतने चिप्स विप्स बिक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बिक रहे हैं, ये सब, इन सब से आपको दूरी बना के रखनी है अगर स्वस्थ रहना है। देखिए बीमारी कभी भी एक दिन में नहीं होती है, बीमारी धीरे 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 ही जाके वो बीमारी बनती है जब हम उसे मौका देते हैं कि ठीक है तुम हमारे शरीर में आ जाओ। अब वो आएगी कैसे, वो हमारे इन दिनचर्या जो है हमारी, भोजन की, एक्सरसाइज की, योगा की, इन सब दिनचर्या को अगर हम प्रॉपर वे में करते रहेंगे तो बीमारी का मतलब ही नहीं है। भाई ऐसे मानिए अगर हम अपने घर का दरवाज़ा बंद रखेंगे तो क्या कोई बाहर का शख्स हमारे घर में आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। तो सेम कंडीशन इसकी है। इसी प्रकार दोपहर में प्रॉपर देखिए कोशिश करेंगे। देखिए पेट तो रोटी सब्जी से भी भर जाता है, लेकिन सलाद भी हम खाते हैं, मट्ठा या दही भी हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्यों होता है, इन सब की क्या आवश्यकता है? इन सब की ये आवश्यकता होती है कि पेट तो रोटी सब्जी भरती है, लेकिन जो मन भरता है, मन मन इन सब चीज़ों से भरता है। साथ में मट्ठा हो, दही हो, सलाद हो, सलाद भी सीजन के अनुसार, जैसे अब गर्मी चल रही है तो भाई ककड़ी, खीरा, है जी, प्याज, और जो भी मतलब चुकंदर, जो भी मतलब मार्केट में सीजन के अकॉर्डिंग आ रहा है, खूब खाइए, लेकिन सुबह से कुछ हल्का खाइए। और अब आ जाते हैं हम अपने रात के भोजन पे। देखिए रात का भोजन कोशिश कीजिए कि हमें सूर्य छिपने से पहले कर लेना चाहिए। अब मैं समझता हूँ जैसा अभी मई का महीना चल रहा है तो सूरज लगभग 7:30 बजे के आसपास छिप जाता है। तो आपको भोजन कोशिश कीजिए 7 बजे तक आप अपने भोजन कर लो, और भोजन में कोशिश कीजिए कि जितना हल्के से हल्का आप खा सकते हो बस उतना खाना है। ऐसा नहीं कि जी आप रात को भी 4-5 रोटी खींच रहे हो, सब कुछ मट्ठा भी पी रहे हो, सलाद भी खा रहे हो, इतना खाओगे तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम रात को फिर वर्क कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फिर होता क्या है, फिर धीरे धीरे जो ये हमारा पेट है ना, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस दिनचर्या को अपनाइए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए।